गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 9th का एसएसटी का जो जियोग्राफी का लेसन नंबर 5 है, जिसकी हमने पीछे 2 वीडियो बनाई थी, उसको आगे करते हैं, जिसका नाम था प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी। इसमें हमने वनस्पति के प्रकारों के बारे में पढ़ा था। हमने कटीले वन और झाड़ियों तक पढ़ लिया था। उसके बाद हम पर्वतीय वनों के बारे में आज डिस्कस करेंगे। पर्वत मीन्स पहाड़। पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान की कमी, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर कम होता है पहाड़ों में, और ऊंचाई के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में बहुत अंतर दिखाई देता है। ऊंचाई पे पहाड़ों में वहाँ की जो वनस्पति होती है वो अलग प्रकार की होती है। वनस्पति के जिस प्रकार का अंतर हम उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में टुंड्रा की ओर देखते हैं, इसी प्रकार का अंतर पर्वतीय भागों की ऊंचाई के साथ साथ देखने को मिलता है जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं। देखो ये वृक्ष देर के पर्वतीय वन किस प्रकार के वृक्ष हैं। शंकु के आकार के सारे वृक्ष हैं। 1000 मीटर से लेकर 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इनमें चौड़ी पत्ती, ओक, चेस्टनट जैसे वृक्षों की प्रधानता होती है। और 1500 से लेकर 3000 की ऊंचाई तक पाने वाले जो वन होते हैं वो शंकुधारी होते हैं, शंकु के आकार के। देखो ये वन दिखा रखे ना आपको, 4 जो वृक्षों के दिखा रखे हैं, ये शंकु के आकार के हैं। जैसे इन वनों में है चीड़ है, देवदार है, सिल्वर फर है, स्प्रूस है, सीडर है। ये वन हिमालय की दक्षिणी ढलानों में दक्षिणी उत्तरी पूर्वी भागों में ऊंचाई पे पाए जाते हैं। ऊंचाई पर प्रायः शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान भी पाए जाते हैं। प्रायः 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पे शीतोष्ण कटिबंधीय वनों और घास के मैदानों का स्थान अल्पाइन वनस्पति ले लेती है। सिल्वर फल, जूनिपर, पाइन, बर्च इन वनों के मुख्य वृक्ष हैं। जैसे जैसे हिमरेखा के निकट पहुंचते हैं, वृक्षों के आकार छोटे होते हैं। अंतर झाड़ियों के रूप के बाद अल्पाइन घास के मैदानों में विलीन हो जाते हैं। इसका प्रयोग गुज्जर और बकरवाल जो चरवाहे हैं वो करते हैं। अधिक ऊंचाई वाले भागों में मांस, लीचन घास, टुंड्रा वनस्पति का एक भाग है। इन वनों में प्रायः जो जीव हैं कश्मीरी, महामृग, चित्रा, हिरण, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बती बारहसिंगा, याक, हिम तेंदुआ, गिलहरी, रीछ, आइबक्स, कहीं कहीं लाल पांडा, घने वाले बालों वाली भेड़ें और बकरियां भी पाई जाती हैं। ये कहाँ पे पाई जाती हैं? सारे पर्वतीय वनों की बात कर रहे थे अभी तक हम। लास्ट प्रकार के जो वन हैं जिनको हम बोल रहे हैं मैग्रोव वन। ये जो वनस्पति होती है तटीय क्षेत्रों में जहाँ ज्वार भाटा आते हैं, तट के नज़दीक, समुद्र तट के नज़दीक होते हैं जहाँ पे ज्वार भाटा आते हैं, मिट्टी और बालू इन तटों में एकत्रित हो जाती है। घने मैग्रोव एक प्रकार की वनस्पति है जिसमें पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती हैं। क्या होता है? देखो ये दिखा रहे आपको कि जो पौधे की जड़ें होती हैं वो पानी में डूबी हुई होती हैं। जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के जो डेल्टा भाग होते हैं, जब वो समुद्र में गिरती हैं उससे पहले का जो स्थान होता है वहाँ पे ये वनस्पति मिलती है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं जिनमें लकड़ी जो होती है मजबूत होती है। जैसे वृक्षों के नाम है नारियल है, ताड़ है, कयोड़ा है, एंगार है। इस क्षेत्र में रॉयल बंगाल टाइगर, जीवों की बात करते हैं तो बंगाल टाइगर प्रसिद्ध है यहाँ पे। इसके अतिरिक्त यहाँ पे कछुए हैं, मगरमच्छ हैं, घड़ियाल हैं, कई प्रकार के जंगली जो सांप होते हैं वो भी यहाँ पे पाए जाते हैं। ये तो हमने वनस्पति के प्रकार की बात की है। पूरे भारत में जो स्थल की आकृति के आधार पर वनस्पति को हमने बांटा था अलग अलग 5 प्रकार से। अब बात करते हैं जो वन्य प्राणी थे, जिसकी हमने प्रजातियों के बारे में बात किया था कि 90,000 के करीब यहाँ पे प्रजातियाँ मिलती हैं। वनस्पति की भांति भारत में विभिन्न प्राणी भी प्रजातियाँ पाई जाते हैं। जीवों की संख्या 90,000 के करीब है। देश में लगभग 2000 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। यहाँ कुल विश्व का 13% है। और यहाँ मछलियाँ 2.546 प्रजातियां हैं। विश्व की लगभग 12% है। भारत के विश्व के 5 से लेकर 8% उभयचरी सरीसृप स्तनधारी जानवर यहाँ पे पाए जाते हैं। स्तनधारी जानवरों में बात करते हैं, हाथी सबसे महत्वपूर्ण है। ये असम में, कर्नाटका में, केरला में पाया जाता है। इसके अलावा एक सींग वाला गैंडा और अन्य जानवर भी हैं जो पश्चिम बंगाल में, असम के दलदली इलाकों में पाए जाते हैं। कच्छ के रण के क्षेत्र में और थार के मरुस्थल में जंगली गधे और ऊँट मिलते हैं। भारतीय जो भैंसा है, नील गाय हैं,
चौसिंगा है, छोटा जो मृग है, ये विभिन्न जातियाँ और हिरण आदि भी पाए जाते हैं। बंदरों की भी अनेक प्रजातियाँ यहाँ पे मिलती हैं। यहाँ पे आपको वन्य प्राणी निश्चय का एक जो आपको एक मैप दे रखा है, इस मैप में आप देख सकते हो। अब बात करते हैं गुजरात का गिर का जंगल है, बाघ मध्य प्रदेश में और झारखंड के वनों में और पश्चिम बंगाल में सुंदरवन के हिमालय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बिल्ली जाति के सदस्य है जो तेंदुआ जिसको बोलते हैं, वो शिकारी जानवरों के मुख्य हैं। हिमालय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जानवर अपेक्षाकृत कठोर जलवायु को सहन कर सकते हैं, जो अत्यधिक ठंड को में जीवित रहते हैं। लद्दाख की जो बर्फीली पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे याक पाए जाते हैं। गुच्छेदार सींगों वाला बैल होता है जिसका भार लगभग 1 टन होता है। तिब्बताई बारहसिंगा, भारतीय नीली भेड़ होती है, जंगली भेड़ होती है, कियांग होता है और तिब्बती जंगली घड़े होते हैं। कहीं कहीं लाल पांडा भी पाया जाता है। नदियों में, झीलों में, समुद्री क्षेत्रों में कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल पाए जाते हैं। घड़ियाल और मगरमच्छ की प्रजातियां एक ऐसा प्रतिनिधि है जो विश्व में केवल भारत में ही पाया जाता है। जो घड़ियाल है ना, वो केवल भारत में ही मिलते हैं। भारत में अनेक रंग बिरंग के पक्षी भी पाए जाते हैं। मोर, बत्तख, तोता, मैना, सारस, कबूतर आदि कुछ पक्षी प्रजातियां हैं जो देश के वनों और आर्द्र क्षेत्रों में रहते हैं। हमने अपने फसलें जैव विविध पर्यावरण से चुनी है, यदि खाने योग्य पौधों के नीचे से हैं। हमने बहुत सी औषधीय पादपों का भी प्रयोग किया है, चुनाव किया है। दूध देने वाले पशु भी प्रकृति द्वारा बहुत सारे जानवरों के चुने गए हैं। जानवर हमें भोजन ढूंढने के काम आते हैं, कोई कृषि के काम आता है, कोई यातायात के काम आता है, किन्हीं से हम मांस प्राप्त करते हैं, किन्हीं जानवरों से हमें अंडे मिलते हैं। मछली जो होती है वो पौष्टिक आहार होता है। बहुत से कीड़े मकोड़े फसलों, फलों, वृक्षों के परागण में मदद करते हैं। वो जीव ऐसे होते हैं जो फसल को यानी हमारी मदद करते हैं। जब उनमें फल वगैरह आते हैं यानी बीज वगैरह बनते हैं। हानिकारक कीटों और जैविक नियंत्रण करते हैं। प्रत्येक प्रजाति की प्रशासनिक तंत्र में योगदान होता है, अतः उनका संरक्षण अनिवार्य है। सभी के संरक्षण का मीन्स है उनकी रक्षा करना। जैसा कि पहले बताया गया, मनुष्य और पादपों और जीवों के अत्यधिक उपयोग के कारण जो पारिस्थितिक तंत्र है वो असंतुलित, इनबैलेंस हो गया है। लगभग 1300 पादप प्रजातियां संकट में हैं और 20 प्रजातियां तो उनमें से विनिष्ट हो चुकी हैं, यानी लुप्त हो चुकी हैं। 1300 वो जो पौधों की प्रजातियां हैं वो संकट में हैं, वो ख़त्म होने वाली हैं, और 20 के करीब प्रजातियां हैं वो नष्ट हो चुकी हैं। काफ़ी वन्य जीवन प्रजातियां भी संकट में हैं, कुछ विनिष्ट हो चुकी हैं। पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलन के कारण है लालची व्यापारिक। लोग क्या करते हैं, लालच करते हैं, व्यापार करते हैं, व्यवसाय में अत्यधिक शिकार करते हैं। रासायनिक और औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं वो क्या करते हैं, पानी को पोल्यूशन करते हैं। विदेशी प्रजातियों का प्रवेश जब यहाँ पे हुआ है तो उसने कृषि और निवास के लिए वनों की कटाई की है, जिसके कारण हमारा पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन, इनबैलेंस हुआ है। अपने देश की ही पादप और जीव संपत्ति है सुरक्षा के लिए सरकार ने बहुत से कदम उठाए हैं। देश में 18 जीव मंडल निश्चय होता है आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए हैं। इनमें से 10 सुंदरवन में, नंदा देवी में, मंदार की खाड़ी में, नीलगिरी में, नाकरेट में, ग्रेटर निकोबार मानस में, सिमलीपाल में, पंचमढ़ी में, अचानकपुर में, अमरकंटक में, ये जीव मंडलों में हैं। सन 1992 में सरकार के द्वारा पादप उद्यानों की वित्तीय और तकनीकी सहायता देने की योजना बनाई है। जो पौधों के लिए यानी कुछ पौधे जो नष्ट होने वाले हैं उनके लिए टेक्निक की सहायता देंगे और उनको पैसा भी कुछ ना कुछ सब्सिडी देंगे। शेर संरक्षण के लिए, गैंडा संरक्षण के लिए, भारत में भैंसा संरक्षण के लिए कुछ योजनाएं बनाई गई हैं। 103 नेशनल पार्क हैं, 535 वन्य प्राणी अभ्यावन और कई चिड़ियाघर बनाए गए हैं जहाँ पे पौधों और जीवों की जातियों को सुरक्षित किया गया है। हम सभी को अपनी अत्यंत जीविका की प्राकृतिक तंत्र के महत्व को समझना चाहिए। यह तब संभव हो सकता है जब प्राकृतिक पर्यावरण का अंध विनाश तत्काल समाप्त कर दिया जाए। इस चैप्टर में बच्चों इतना ही था। हमने पौधों की विभिन्न प्रजातियों के बारे में पढ़ा है, जीवों की विभिन्न प्रजातियों के बारे में पढ़ा है। पौधों की प्रजातियों के बारे में हमने ये पढ़ा है कि पौधे किस प्रकार से ज़मीन के हिसाब से पौधे अलग अलग मिलते हैं। पहाड़ों में अलग मिलते हैं, जहाँ पे बरसात कम होती है वहाँ पे अलग मिलते हैं। कहीं पे ज़्यादा बरसात होती है 200 सेंटीमीटर से अधिक, वहाँ पे सदाबहार वन मिलते हैं। जो समुद्र तट के नज़दीक होते हैं वहाँ पे मैंग्रोव वन मिलते हैं, जिनकी जो जड़ें होती हैं पानी में डूबी। इसी प्रकार वनस्पत जीवों की बात करिए, जीव भी क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार के जीव पाए जाते हैं। कुछ जीवों की जातियाँ ऐसी हैं जो नष्ट हो चुकी हैं, कुछ नष्ट होने के कगार पे हैं। सरकार
उनके लिए प्रयास कर रही है। नेशनल पार्क खोले हैं, जीव अभ्यारण्य केंद्र खोले हैं जहाँ पे उनको सुरक्षित रखा जाता है। आशा है आप सभी ने यह लेसन ध्यान से सुना होगा वह समझा होगा। यदि कोई दिक्कत है फिर भी मेरे से पर्सनली पूछ सकता है। थैंक्स।